Assalamu alaikum. You're watching Sarvasim Language Club. So guys, how are you? Hope you all are fine. So let's move on. So guys, आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम आपको एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने आए हैं. तो गाइज आज की वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू. वाई? क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं समथिंग अबाउट एडजेक्टिव. तो गाइस एडजेक्टिव्स हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चल रहे थे. हमने नाउन को स्टडी किया, फिर प्रोनाउन भी हमने देखा, उसकी गाइड्स वगैरह देखी, प्रैक्टिस देखी, और आज हम देखने जा रहे हैं कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में. तो एडजेक्टिव्स बेसिकली हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है, क्योंकि एडजेक्टिव्स ये वो अल्फाज हैं जो हमारी लैंग्वेज में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं. यानी कि सबसे ज़्यादा नाउन मौजूद हैं. नाउन के बाद अगर हम देखें तो वर्ब और एडजेक्टिव ये वो अल्फाज हैं जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है. तो तादाद ज़्यादा होने का मतलब क्या कि इस्तेमाल भी ज़्यादा होते होंगे. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव एग्जैक्टली होते क्या है. तो गाइस लेट्स सी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है कि व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव बेसिकली इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन. तो इतनी लंबी डेफिनेशन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है. आप सिंपली जहन में रखें कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. राइट? अब एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. अब व्हाट डज इट डिस्क्राइब? मतलब क्या डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है, मगर नाउन के बारे में क्या बताएगा ये? तो गाइस एडजेक्टिव नाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन जो देगा वो हम डिवाइड करते हैं कुछ 4-5 हिस्सों में, जो आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं. तो गाइस सी कि यही चीज़ आज आपने सीखनी है, समझनी है कि एडजेक्टिव नाउन के तो एक्सप्लेन करेगा, मगर नाउन के बारे में क्या क्या बताएगा ये आज हमने देखना है. तो लेट्स बिगिन. तो गाइस फर्स्ट थिंग दैट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन व्हिच इज कॉल्ड क्वालिटी. एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. अच्छा गाइस सी, क्वालिटी, व्हेन वी से दिस वर्ड क्वालिटी, सो वी ऑलवेज हैव सम पॉजिटिव थिंग्स इन आवर माइंड. हम हमेशा कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं. अगर मैं पूछूं भाई इस मार्कर की क्वालिटी क्या है, अब बोले बड़ा स्मूथ है, बहुत अच्छा है, बड़ा नाइस है, तो वी ऑलवेज थिंक गुड. बट इट्स नॉट लाइक दैट. क्वालिटी का मतलब समथिंग गुड और बैड बोथ. मतलब क्वालिटी जो है वो किसी भी नाउन की अच्छाई या बुराई दोनों हो सकती है. अगर मैं कहूँ कि भाई दिस रूम इज़ बिग, तो बिग इज़ क्वालिटी. अगर मैं कह दूँ दिस रूम इज़ स्मॉल, तो स्मॉल इज़ ऑल्सो क्वालिटी. अगर मैं कह दूँ कि भाई दिस बॉय इज़ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट इज क्वालिटी. अगर मैं कह दूँ दिस बॉय इज स्टूपिड, तो स्टूपिड इज ऑल्सो क्वालिटी. तो इसका मतलब क्वालिटी कैन बी गुड और बैड बोथ. राइट? तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ अ नाउन. दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो गाइस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो एडजेक्टिव हैं वो यही होते हैं. और आज की वीडियो में इंशाल्लाह आखिर में हम आपको एक लिस्ट भी देंगे जिसमें हम आपको पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स देंगे, क्योंकि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पर्सनैलिटी आप किससे एक्सप्लेन करेंगे? एडजेक्टिव से. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे अपने फादर के बारे में कुछ बताएं, तो अपने फादर के बारे में मुझे जो कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे वो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा, क्योंकि आप उनकी अच्छाइयाँ बताएंगे. राइट? आप कहेंगे सर ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग. तो ये काइंड, लविंग, केयरिंग ये क्या है? बेसिकली दे आर एडजेक्टिव. आप अपने फादर की क्वालिटीज़ बता रहे हैं. राइट? इसी तरीके से अगर आप किसी शहर की क्वालिटी बताएं कि शहर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, साफ है, तो दीज आर द क्वालिटीज़. राइट? तो इसी तरह से अगर आप किसी भी नाउन की, अगर आपको चेयर पड़ी हुई है, मैं पूछूँ ये चेयर कैसी है, आप बोले बड़ी कंफर्टेबल है, तो इस कंफर्टेबल चेयर, तो कंफर्टेबल भी एडजेक्टिव हो गया. तो गाइस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बड़ी कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि हम हर नाउन की कोई ना कोई अच्छी या बुरी बात बताते वक्त जो भी अल्फाज यूज़ करेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अच्छा, ये वो अल्फाज हैं जो नाउन की क्वांटिटी को के लिए यूज़ होते हैं. यानी कि जब भी अगर आप किसी नाउन की क्वांटिटी बताना चाह रहे हैं, तो क्वांटिटी बताने के लिए आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? डेफिनेटली एडजेक्टिव होते हैं. अच्छा, क्वांटिटी पे आगे जो है कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी आ जाता है. कभी कभी लोगों से पूछे कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं भाई 2, 4, 6, 8. यस, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, मगर ये क्वांटिटी नहीं है. बेसिकली दे आर कॉल्ड नंबर एडजेक्टिव. और क्वांटिटी एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जैसे कि सम, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, ये वाले अल्फाज जो हैं हमारे, ये सब हमारे क्वांटिफायर्स जो हैं, ये सब क्वांटिटी एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताते हैं. अब सिंपली
अपनी पुरानी डेफिनेशन को अगर आप देखें तो आपको याद आएगा कि हमने क्या कहा था, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो गाइस ये जितने भी अल्फाज मैं आपके सामने अभी बता चुका हूँ या जितने भी हम देख रहे हैं, इन सब को अगर आप देखें जुमले में जब भी होंगे तो इनके साथ कोई ना कोई नाउन ज़रूर होगा, मतलब ये नाउन के ही बारे में बता रहे होंगे, अकेले ये नहीं आ सकते। आप कभी भी नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि भाई आई हैव सम, बस ये सम बोल के चुप हो जाए आप, तो ऐसा तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, आगे सेंस ही नहीं आएगा बात का। तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव सम फ्रेंड्स, तो अब बात मुकम्मल हुई। तो सम ने किसको एक्सप्लेन किया, फ्रेंड्स को, ठीक है। अब आप बोले आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो अ लॉट ऑफ मनी, सी। इसी तरीके से आप नंबर्स भी जब यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि नंबर्स भी आप बगैर नाउन के कभी नहीं यूज़ कर पाएंगे। नाउ सी कि आप कभी नहीं बोलेंगे सर आई हैव टू, अब आई हैव टू व्हाट, आगे कुछ बोलना पड़ेगा ना। अब आप बोलोगे सर आई हैव टू ब्रदर्स, तो अब बात मुकम्मल हुई, ठीक है। आप बोलो सर देयर आर फाइव व्हाट, देयर आर 5 चेयर्स, अब बात मुकम्मल हुई। तो इसका मतलब ये फ्यू हो, सम हो, एनी हो, मच हो, मोर हो, या ये 1 2 3 4 हो, ये सब नाउन के साथ यूज़ होते हैं, नाउन के लिए यूज़ होते हैं, इस वजह से हम इनको एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है एक और कैटेगरी। तो उसी गाइस नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आपको याद होगा हमने पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़े थे। तो नंबर 4 पे हमारे पास है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव वो अल्फाज है जो किसी भी नाउन की पोजीशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी किसी के माई, योर, हिज, हर, ये सारे अल्फाज, ये सब के सब हमारे एडजेक्टिव्स ही होते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करते हैं। जैसे कि आप देखें, आप हमेशा कहते हैं माई कार, अब माई के बाद क्या लगाया आपने आगे, कार इज अ नाउन, राइट। आप कहेंगे कि भाई हिज मोबाइल, ठीक है। आप कहेंगे हर बैग, तो ये माई कार, हिज मोबाइल, हर बैग, ये हमेशा नाउन के साथ मौजूद होते हैं। तो इससे भी ये बात जाहिर हो रही है कि ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो क्या करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन वही 2 अल्फाज वाली कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन। तो गाइस एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, और नाउन के बारे में क्या क्या डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नंबर ऑफ अ नाउन, एडजेक्टिव डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ नाउन। So 4 things you have now, or these 4 information are I think enough to understand about adjective. So guys, हमारी इस वीडियो के एंड में, जैसा मैंने आपसे कहा था कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि by the end of the video I'll give you inshallah some vocabulary, some words which are personality words, personality adjectives. तो ये वो अल्फाज होंगे जो आपके इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करेंगे और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि एडजेक्टिव बेसिकली होते क्या है। तो ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है। इस लिस्ट में हमने आपको वर्ड्स दे दिए हैं और इनके साथ इनकी उर्दू मीनिंग भी आप देख सकते हैं। तो इस मीनिंग के साथ आप इन वर्ड्स को बड़ी सिंपली, बड़ी आसानी से अपने जहन में रख सकते हैं। तो गाइज ये पर्सनल एडजेक्टिव एंड दैट्स इट। आज हम बात को बस ये ख़त्म करते हैं। होप कि आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन भी हासिल की होगी। तो गाइज दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, बट ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।